मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय ई रिक्शा मजदूर यूनियन के बैनर तले ई रिक्शा चालकों ने एसपी ट्रैफिक अतुल चौबे द्वारा जारी रूट निर्धारण आदेश का जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के नाम पर तैनात किए गए इस मंसूबे से नाराज चालक सड़कों पर उतर आए। यूनियन ने रोडवेज और शामली बस स्टैंड को शहर से बाहर स्थानांतरित करने की भी मांग की है। एसपी ट्रैफिक अतुल चौबे ने शहर में यातायात को सुचारू बनाने के उद्देश्य से ई रिक्शाओं के लिए रूट निर्धारण का मसौदा तैयार किया। विभाग ने 2 अक्टूबर से इसे लागू करने का ऐलान किया है। इससे पहले भी इसी मुद्दे पर ई रिक्शा चालकों ने विरोध दर्ज कराया था, लेकिन विभाग ने दोबारा प्रयास शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रूट निर्धारण से उनकी आजीविका पर असर पड़ेगा। शहर का क्षेत्रफल मात्र 5 से 10 किलोमीटर की परिधि में फैला है, जो एक छोटा सा शहर है। भारतीय ई रिक्शा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष सुदेश कुमार गौतम ने कहा, रूट निर्धारण के खिलाफ हम पहले भी धरना दे चुके हैं। सरकार का ये फैसला हमारे लिए अन्यायपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि शहर में जाम की असली समस्या अतिक्रमण और बस स्टैंड्स की स्थिति है। ई रिक्शाओं से जाम नहीं लगता, बल्कि रोडवेज बस स्टैंड और शामली बस अड्डा शहर के बीच स्थित होने से यातायात बाधित होता है। गौतम ने मांग की है कि इन बस स्टैंड्स को शहर से बाहर स्थानांतरित किया जाए। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि रूट निर्धारण को रोका नहीं गया तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन में सैकड़ों ई रिक्शा चालक शामिल हुए, जिन्होंने नारेबाजी कर अपनी मांगें दोहराई। ट्रैफिक विभाग का कहना है कि रूट निर्धारण से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। हालांकि चालकों की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। आपका? मेरा नाम सुदेश कुमार गौतम। गौतम जी, धरना दिया जा रहा है आज कलेक्ट्रेट में, क्या मामला है? ये सर मामला ये है, इससे पहले भी हमने धरना दिया। आप सभी मेरे मित्र मीडिया वालों को पता है कि हमने जो पिछले भी बार धरना दिया, जो रूट हमारे जिला मुजफ्फरनगर में जो सरकार बना रही है, यातायात जो पुलिस है, तो हम उससे नाराज है। हम उससे नाराज इसलिए है, हमारा जिला मुजफ्फरनगर बहुत छोटा शहर है। इसमें जो रूट की ज़्यादा लंबाई नहीं, दूर तक रिक्शा नहीं जा सकती। ज़्यादा हमारा क्षेत्र 5-10 किलोमीटर के क्षेत्र में ही हमारा मुजफ्फरनगर फैला हुआ है। अगर इसमें रूट निर्धारित हो गए तो हम सब जितने भी रिक्शा वाले मेरे भाई मजदूर है, वे यहाँ भले ही संख्या में कम हो, पर ये मेरी आवाज़ और आप लोगों के पत्रकारों की आवाज़ उन तक जाएगी। और मैं उनके लिए ये नियम है कि भैया, अगर हमारे पास में कागज भी है, फिटनेस भी है, इंश्योरेंस भी है और लाइसेंस भी है, तब भी हमारी साथ में अन्याय क्यों करे जा रहा। आरटीओ ऑफिस में हमारी साथ में बहुत जुल्म करे जा रहा है। आरटीओ ऑफिस में लाइसेंस के नाम पर 4-4 हजार रुपए लुटे जा रहे हैं। ये हमने पहले भी डीएम साहब को कहा। फिटनेस में भी हमसे लूट हो रही है और ये हमारे इंश्योरेंस में भी हमारे साथ लूट हो रही है। अभी आदेश आया एसपी ट्रैफिक का, उन्होंने कहा कि जो रिक्शा बिना फिटनेस के पाई गई तो उसे सीज कर दिया। हाँ, उसे उसके लिए हम सहमत है। अगर सरकार जो निर्धारित कर रहे हैं, उनका कहना है कि शहर में जो है ये रिक्शाओं का जाम लगा रहता है, देखिए, इसकी वजह से यातायात व्यवस्था पूरी देखिए सर, हम आपको एक बात बताएंगे। एक बार इसमें मुजफ्फरनगर के अंदर ई रिक्शा ही नहीं है। शहर के अंदर आप देखते होंगे दुकानदार भी अपने सामान बाहर रखते हैं, बहुत दूर दूर तक मोटरसाइकिल वाले, कारें वाले, और रोडवेज स्टैंड जो हमारे मुजफ्फरनगर से अब तक भी बाहर नहीं गया, जबकि इसकी जमीन भी आवंटित कर सरकार ने कर दी गई है। क्या रोडवेज स्टैंड से हमारे जिले मुजफ्फरनगर में भीड़ नहीं है? क्या शामली अड्डा बस स्टैंड से हमारे जिला मुजफ्फरनगर में भीड़ नहीं है? इससे हमें बड़ा दुख है, क्योंकि हमें 400-500 रुपए कमाते हैं, उसमें हमारी किस्त भी जाती है, हमारी बहन बेटी घर में है, हमारे नौजवान बच्चे पढ़ाई लिखाई भी है। हम सुबह से शाम तक 200-400 रुपए कमाते हैं, उसमें भी हमारे से तकलीफ सरकार को हो रही है। तो हम ये क्या दिक्कत है, जब सरकार रोड बना रही तो कुछ रिक्शा शहर के बाहर चलेगी, कुछ शहर के अंदर, तो रिक्शा वालों की तो हमें सरकार से दिक्कत ये है कि आप यहाँ से बस स्टैंड बाहर निकाल ले, रोडवेज। हम यहाँ चाहते हैं कि आप जितने भी शामली अड्डा से बाहर निकाल ले, जिससे एक तो रूट लंबा हो जाएगा, दूर तक रिक्शा वाले को जाना पड़ेगा, सरकार शहर के अंदर इतनी भीड़ नहीं रहने की। तो हम तो ये चाहते हैं कि सरकार इन पे जाती ना करे। अगर जो रूट बन जाएंगे तो इनके पास में जो 200-400 रुपए है ना कमाते हैं, वे भी खत्म हो जाएंगे। तो हम तो यही चाहते हैं कि रूट बिल्कुल हम नहीं चाहेंगे एक रूट बने शहर के अंदर। हम सबसे पहले चाहेंगे रोडवेज अड्डा और शामली अड्डा शहर से बाहर निकाल ले जा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं
और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।